सब प्रभु के बेटे बेटियों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज आपके साथ अपने विचार को जो प्रभु मेरे मन में डालता है शेयर करना चाहता हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस समझाने के समय एक बार समझाता है कि तुम अभी तक दूध ही चाहते हो, सॉलिड फूड की जगह पे उनको दूध चाहिए, मतलब अभी भी उनको बेसिक टीचिंग चाहिए। ओके, वो ग्रो नहीं किए। आज जो विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन में स्टेजेस हैं, ओके, स्तर हैं। दूध का समय है और सॉलिड भोजन का भी समय है। बेसिक टीचिंग्स का समय है और सॉलिड टीचिंग्स का भी समय है। लेकिन आज एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं, बहुत सारी टीचिंग्स हैं, सरमन नहीं है, टीचिंग्स हैं, ऐसी टीचिंग्स हैं जो बहुत एक्चुअली बहुत डीप टॉपिक्स हैं, बहुत गहरी टीचिंग्स हैं। वो टीचिंग्स कैसा है? विवादों से भरा हुआ टीचिंग है। बाइबल के किसी एक वचन को लेकर उसके ऊपर विवाद हो रहा है, हज़ारों लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वो उनका हेडलाइंस इतना, उसका जो थंबनेल है इतना लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ। वो डिबेट के विषय हैं, ओके, डिबेट के विषय हैं और उसके ऊपर बहुत टीचिंग्स इन दिनों में आ रहा है। और कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, बेसिक भी अभी वो सही से समझे नहीं है, बेसिक मसीहत में भी वो चल नहीं पा रहे। और इतना डीप स्टडीज़ को, इतना डीप टॉपिक्स के ऊपर जो डिबेट हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। ये मैं अपनी कम्युनिटी के लिए डाल रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए डाल रहा हूँ। मैं किसी प्रभु के सेवक का विरोध नहीं कर रहा, जो ऐसे विषयों पे टीचिंग बना रहे हैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि ऐसी टीचिंग्स सुनने के बाद क्या प्रार्थना करने के लिए मोटिवेट होते हैं? क्या वचन पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं? क्या पाप से अलग रहने के लिए मोटिवेट होते हैं? क्या प्रभु में उन्नति पाते हैं? यदि नहीं तो ऐसी टीचिंग्स में अपना समय वेस्ट ना करें। बेसिक बातों में पहले हम अच्छे से उन्नति पाना। पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को समझाता है, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है अभी तो तुम्हें सॉलिड फूड खाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध मांगते हो। पौलुस के द्वारा तैयार चर्चेस का ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। तो हम सोचें, क्या हम इतने ग्रो हो चुके हैं कि डिबेट्स को सुने और डिबेट्स के विषयों को हम उसके ऊपर चर्चा करते रहें, उसको ध्यान देते रहें? नहीं, हम बेसिक के लिए ध्यान दें। ओके, तो मेरा आपसे विनती है, आप अपने समय को डिबेट वाले विषयों के ऊपर वेस्ट ना करें। यदि उसको सुनने से आपको मोटिवेशन मिलता है प्रार्थना करने के लिए, आपको मोटिवेशन मिलता है वचन पढ़ने के लिए, आपको मोटिवेशन मिलता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, यदि आपको मोटिवेशन मिलता है, ओके, परमेश्वर की सेवा करने के लिए मोटिवेशन कई बार मिलता है ऐसे डिबेट्स को सुनने के बाद। वो कैसा मोटिवेशन होता है, वो भी आप भी डिबेट करने के लिए एक मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, वो गलत है। यीशु मसीह के समय में सबसे जो ऐसा ग्रुप था जो यीशु की शिक्षाओं के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे, वो समय के यहूदी धर्मगुरु थे, शास्त्री फरीसी थे, है ना, याजकों का समाज था। यीशु की शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं बिल्कुल भिन्न थी। क्या यीशु हमेशा उनके विषय में ही बात किए हैं? अब देखें, यीशु बहुत कम समय उनके विषय में बात किए हैं और बहुत समय जो यीशु के साथ लोग थे उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनकी आशीष के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और ख़ासकर उनकी उन्नति के लिए बात की है। प्रार्थना के विषय में बात की है, सुधार के विषय में बात किए हैं, पर उनके विषय में ज़्यादा बात नहीं की है। कई प्रभु के ऐसे सेवक हैं, आप उनके सरमन्स को सुनो तो, उनकी टीचिंग्स को सुनो तो ऑलमोस्ट 99% वो किसी न किसी डिबेट के विषय पे सिखा रहे होते हैं। आप इससे भी पहचान सकते हैं क्या मेरी ये उन्नति का कारण हो सकता है? 99% वो डिबेट के विषय को सिखा रहे होते हैं। मैं कोई भी विषय को बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा किसी के साथ पर्सनल कोई रिवेंज नहीं है। मैं किसके साथ एग्री करता हूँ, किसके साथ एग्री नहीं करता, मुझे वो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मुझे आपको बस ये बताना है, आप बेसिक्स में बढ़ें। कैसे आप दुआ में बढ़ सकते हैं, कैसे आपका विश्वास ग्रो हो सकता है, कैसे आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ सकते हैं, कैसे आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, इन बातों पे ध्यान दें। और कोशिश करें जो हमेशा डिबेट के विषयों के ऊपर बात करते हैं उनको समझें कि आप ये मेरे जीवन के लिए उन्नति का आशीष का कारण हो रहा है, क्योंकि उनका मकसद एक ही है, डिबेट करना और ऐसे विषयों को उठाना जिससे, मैं नहीं बोलना चाहता उनका मकसद क्या है, लेकिन आप अगर किसी का डिबेट से भरा हुआ विषय भी अगर आप सुनते हैं तो आप ये याद रखना है, यदि वो उन्नति के विषय में भी प्रचार करते हैं, उन्नति के विषय में भी टीच करते हैं, विश्वास में कैसे बढ़ें, आत्मा में कैसे बढ़ें, प्रार्थना में कैसे बढ़ें, कैसे चर्च की सेवकाई में सहयोग करें, इन बातों पे भी यदि वो भरपूरी से सिखाते हैं, ये नहीं कभी कभी हाँ किसी एक इन्फ्लुएंस के अंडर आके उन्होंने ये विषय को लिया, ज़्यादातर उनका टीचिंग आपकी बेटरमेंट के लिए, आपके सुधार के लिए है, तो वो आपके आशीष का कारण होंगे। लेकिन अगर ज़्यादातर उनका विषय कभी किसी एक विषय को उठाएंगे, किसी चर्च की गलती निकालेंगे, किसी पास्टर की गलती निकालेंगे, किसी के विरोध में कुछ कहेंगे, तो ज़्यादातर 99% या 70% भी अगर वो यही काम करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारी कम्युनिटी, आप उनसे बच के रहें। जो कम्युनिटी मतलब जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोगों को लगता है कि मैं प्रभु के बारे में जो बताता हूँ आपकी आशीष का कारण हो रहा है, तो आप उनसे बच के रहें। वो आपका समय खा रहा है, आपको आत्मिक उन्नति में रुकावट डाल रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। ओके, इस विषय पे एक बात बोलना मैं मिस कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपका उन्नति हो चुका है, आपको बेसिक नहीं है, आपको हार्ड फूड चाहिए या डीप टीचिंग्स चाहिए, आपको वो जो विवादात्मक विषय हैं उनको सीखना है, उनके बारे में गहरी शिक्षा चाहिए, तो आप किसी बाइबल स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, बाइबल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम BTH लेवल के जो कोर्स को आप ज्वाइन करना, अगर आपको डीप स्टडी चाहिए। ऑनलाइन जो प्रचारक विवादात्मक संदेशों पे प्रचार करते हैं, तो टीच करते हैं, वो वन वे है, ओके। लेकिन जब आप अच्छे किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो वो वन वे नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आपके मन में सवाल आएंगे, सवाल पूछ सकते हैं, वचन का रेफरेंस मिल सकता है, और दूसरे लोगों के विचार वहाँ पे आएंगे, दूसरे स्टूडेंट के विचार वहाँ पे आएंगे, तो ये होता है, ओके। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे डिबेट वाले विषय हैं, विवादात्मक विषय हैं, उनके जो कमेंट्स को भी बंद किया गया होता है, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। विवादात्मक विषयों को सीखने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आप ऑनलाइन वीडियोस को देखें, और खासकर ऐसे वीडियोस को, जैसा मैंने पहले बताया। यदि आप ऐसे विवादात्मक विषयों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियोस देखने की बजाय आप बुक्स को रेफ़र करें। बुक्स जो थेलॉजियंस के द्वारा लिखे गए हैं, जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, उनके द्वारा लिखे गए हैं किसी विषय के लिए, उन बुक्स को आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। और क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कोई बाइबल टीचर है, जो टीचर है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, आप उससे उस विषय पे बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी ऑनलाइन जो ऐसे डिबेट वाले विषयों पे प्रचार करते हैं उस पर फोकस्ड रहें। वो आपकी आत्मिक उन्नति में कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। और कई बार आपको जिन कलीसियाओं में आप पैदा हुए, आत्मिक तौर से आप जन्म लिए, जिन कलीसियाओं के द्वारा आप उद्धार पाए हैं, आप उन कलीसियाओं के खिलाफ हो जाएंगे, ओके। तो कोशिश करें इस रीति से उन विषयों का सामना आप करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।